आई एम एनपी सिंह। आज मैं आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स में कैसे अधिक से अधिक मार्क्स लाएं, उसके लिए इम्पोर्टेंट टिप्स लेके आया। मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 आने की पूरी संभावनाएं होती है, और सबसे ज़्यादा अगर 100 आउट ऑफ 100 किसी सब्जेक्ट में आता है तो वो है मैथमेटिक्स। शायद इस बार आप लोग यह सोच के कि पिछले 8 महीने से हम स्कूल नहीं गए, हम सिर्फ ऑनलाइन की स्टडी कर रहे हैं, तो क्या इस बार भी 100 आउट ऑफ 100 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। बिल्कुल इस बारे में परेशान नहीं होने की ज़रूरत है कि अगर ऑनलाइन स्टडी में 100 आउट ऑफ 100 कैसे आएंगे। तो मैं आपको बताऊं, आप चाहे वो जिस स्कूल में हैं उस स्कूल की ऑनलाइन स्टडीज हो रही है, बहुत सारे बच्चे यूट्यूब से भी स्टडी कर रहे हैं, बहुत अच्छे टीचर यूट्यूब पर भी अवेलेबल हैं। आप बेझिझक जितने भी मैथमेटिक्स के हैं चैप्टर एनसीईआरटी पर बेस्ड, आप एक एक चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पॉइंट, उसका जो बेसिक पॉइंट्स है उसको अंडरस्टैंड करिए, और एक एक सम का बार बार प्रैक्टिस करें। ये मत सोचे कि एक बार हमारा आंसर आ गया तो हमें मैथमेटिक्स आ गई। नहीं, मैथमेटिक्स का हर स्टेप इम्पॉर्टेंट है। सीबीएसई हो बोर्ड हो, या फिर बिहार मैट्रिक का बोर्ड हो, या आईसीएसई बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड में मैथमेटिक्स में स्टेप्स के मार्क्स दिए जाते हैं। जितने स्टेप्स आपके सही हैं उतने मार्क्स आपको मिलते हैं। अगर आपने मैथमेटिक्स में सबसे लास्ट वाला स्टेप्स आपका रॉन्ग हो गया, लेकिन बाकी स्टेप्स आपके सही है, तो बाकी स्टेप्स के भी मार्क्स आपको मिलते हैं। सबसे पहले इस पे क्या करना है, हमने प्रैक्टिस करनी है। हमने जैसा आपको बताया, अपने ऊपर विश्वास रखनी है। जो मैंने सीखा है वो सही है। अक्सर बच्चे मैथमेटिक्स में अपना विश्वास खो देते हैं। उनको ऐसा लगने लगता है कि मैंने जो आंसर निकाला है, क्या वो आंसर सही है? तो आप आज से यकीन मानो, अगर आपके मैथमेटिक्स का बेसिक्स, अगर आपने उसको सही ढंग से अंडरस्टैंड किया है, तो आप अपने ऊपर भरोसा रखें कि मेरा आंसर 100% सही है। और अगर ये विश्वास है, तब ही आप एक मैथमेटिक्स के अच्छे स्टूडेंट माने जाएंगे। और आज से एक बात सबसे पहले स्ट्रेटजी अपनाएं कि अब सिर्फ हमारे पास 4 मंथ बाकी बच गए हैं एग्जाम्स के। अब इस 4 मंथ में आगे के जो 2 महीने हैं वो सिर्फ एनसीईआरटी, और अगर एनसीईआरटी फिनिश हो जाता है तो आर.एस. अग्रवाल है, आर.डी. शर्मा है, अच्छे बुक्स अवेलेबल हैं, उससे करें। एनसीईआरटी आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल में भी है। आर.एस. अग्रवाल और आर.डी. शर्मा में 50% सम्स जो है वो पूरा एनसीईआरटी है, बाकी सम्स उसी पर बेस्ड है। जो कि अगर आपका एनसीईआरटी का सम अगर सॉल्व कर लेते हैं तो उसके जो बाकी सम्स है वो भी आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद बाकी के जो 2 महीने बचते हैं उसमें बहुत सारे सैम्पल पेपर मार्केट में अवेलेबल, जैसे यूलाइक का, ओसवाल का, बहुत सारे सैम्पल पेपर अवेलेबल है। आप वो सैम्पल पेपर आप उसमें से जो चाहे ले लें, अगर एक हो जाता है तो फिर अगला ले लें। जितने सैम्पल पेपर ले लें और उसमें से आप जितना प्रैक्टिस करते हैं वही आपका सीबीएसई बोर्ड में, और वो भी एनसीईआरटी और आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा पर ही बेस्ट है। इसलिए आपका उस सैम्पल पेपर में कोई भी सम आपके लिए नया नहीं है, सब आपके ओल्ड सम है। और उसकी इतनी बार आप प्रैक्टिस कर लें कि आने वाले सीबीएसई बोर्ड में आप पहले से सोच के जाए एग्जाम में कि हमारे 100 आउट ऑफ 100 आएंगे और 100% आएंगे। इस बात का मैं आज ही आपको पूरी गारंटी देता हूँ।
ठीक इसी के साथ फिर आगे हम कोई और भी सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट टिप्स लेके आएंगे। ऑल द बेस्ट।